तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3 स्टैकर्स पैनल। थंबनेल देख के तो आप लोग को थोड़ा सा अंदाजा हो ही रहा होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और साथ ही में बात करने वाले हैं डिवाल ब्रेविस के बारे में भी। और रिसेंटली पथिराना के हवाले से काफ़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, तो उन पे भी बात करेंगे। और लास्टली बात करेंगे नेथन एलिस के बारे में भी। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए, इसी कारण से इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले ना प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो आप भी सीएसके के फैन हैं, हम भी सीएसके के फैन है। तो क्यों नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, जिससे जो हमारा चैनल अभी इत्तू सा है वो सब्सक्राइब होने का इत्तू सा हो जाए। तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले बात करने वाले हैं रमनदीप सिंह के बारे में। रिसेंटली केकेआर के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम रमनदीप सिंह का ट्रेड ओपन कर दिए हैं, जिनको ये ट्रेड करना है कर लो। जिसके बाद से सीएसके काफी इंटरेस्टेड है रमनदीप सिंह के पीछे, और वो ट्राई कर रही है कि रमनदीप सिंह को अपने टीम में शामिल कर ले। तो उसके बाद से एक न्यूज और आता है कि राहुल त्रिपाठी को देखा गया केकेआर के कैंप में प्रैक्टिस करते हुए। तो जिसके बाद से ये ट्रेड की खबरें और काफी जोरों शोरों से चलने लगती है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर ये ट्रेड हो जाता है ना तो काफी अच्छी बातें होगी। वैसे भी आप राहुल त्रिपाठी को रख के कुछ करेंगे नहीं, उनको रिलीज ही करेंगे। तो उनकी जगह पे अगर रमनदीप आ गए ना तो काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि वो ना आपके लिए फिनिशिंग की काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। भले ही 2025 में उनका परफॉर्मेंस नहीं आया हो, बट पहले वो काफी कुछ अच्छा कर चुके हैं, वो खुद को प्रूव कर चुके हैं। तो जिसके कारण से हम इतना ही बोलेंगे ना, अगर रमनदीप आ जाते हैं ना तो काफी कुछ अच्छी बात होगी। और आप लोग क्या चाहते हो कि रमनदीप का ट्रेड हो या ना हो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं मथीसा पथिराना के बारे में। रिसेंटली पथिराना के हवाले से काफी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जिसमें ये देखा गया कि रिसेंटली पथिराना वापस अपने पुराने वाले एक्शन में बॉलिंग करने लगे हैं। तो जिसके बारे में इतना ही बोल सकते हैं ना, थोड़ा देरी से बट उनको रियलाइज हो चुका है कि उनका पुराना वाला एक्शन बेस्ट था। उनके साथ ही वो अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि नया वाला एक्शन में तो वो क्या किए हैं 2025 में आप लोग को पता ही है। तो जिस कारण से वो वापस वो पुराना वाला एक्शन में आ चुके हैं। तो जिस कारण से इतना ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये वापस अपना एक्शन चेंज किए हैं, जिस कारण से इनको थोड़ा समय लग रहा है। थोड़ा मार भी खा रहे हैं रिसेंटली, बट विकेट ले रहे हैं। तो यही बोल सकते हैं थोड़ा टाइम लगेगा इनको वापस अपने फॉर्म में आने के लिए। और एक चीज और आप लोग बताएं ना, अभी पथिराना रिसेंटली मलिंगा के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिसके बाद से ना एक ही चीज बोले ना भाई, और पथिराना का बॉलिंग काफी तगड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप समझो ना, आप अपने गुरु के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो काफी कुछ उनको सीखने को मिलेगा। तो ये सब देखने के बाद ना इनसे इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस हमारे पुराने वाले पथिराना आ जाए, जिनको हम यॉर्कर किंग बोलते थे। तो आप बात करते हैं डिवाल ब्रेविस के बारे में। रिसेंटली अश्विन ने मतलब जो बका अपने मन से, उसके बाद आकाश चोपड़ा ने भी बका। उस तक बाद सीएसके ने उनको जवाब तो दे ही दिया था। उसके बाद जो हमारे फॉर्मर सीएसके के प्लेयर थे अनिरुद्ध श्रीकांत, इन्होंने भी क्लियरली अश्विन को बोल दिया है कि आपको कोई हक नहीं बनता है जो आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलो। उन्होंने सीधा सीधा अश्विन को झाड़ दिया है, जो आपको कोई भी हक नहीं बन रहा है जो आप बोलो, या फिर बिन मतलब का किसी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप बात करो। और साथ ही में इन्होंने ये भी बोला है, जबकि आप दोनों एक ही टीम में हो, उसके बाद आप ये गलतफहमी फैला रहे हो। तो आप ये क्यों कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपका कोई हक नहीं बन रहा है। तो जिसके बाद से इतना ही बोलेंगे ना अश्विन को, आप जिस टीम में खा रहे हो ना, जिसकी थाली में खा रहे हो ना, उसी में आप छेद कर रहे हो। तो जिसके बाद से ना इतना ही बोलेंगे, वैसे भी सीएसके इनको रिलीज करने वाली ही थी। और ये सब सुनने के बाद उनका मन करा कि इनको धक्का मार के निकाल दिया जाए, क्योंकि भाई साहब ने वैसा काम ही किया है। और साथ ही में आप लोग एक चीज़ और बताया ना कि अश्विन को भी ये साफ साफ पता है कि कोई भी टीम इनको परचेज नहीं करने वाली है, जिस कारण से नहीं अपना पूरा फोकस यूट्यूब पे किए हुए हैं। और यूट्यूब पे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, मतलब फेक न्यूज़ कुछ भी कर रहे हैं, और व्यू कमाना चाह रहे हैं, ऑडियंस कमाना चाह रहे हैं, ताकि आईपीएल में कोई नहीं खरीदे तो कोई भी तो हो ऐसा धंधा जिससे हम पैसा कमा सके और अपना पेट चला सके। जिस कारण से ना अश्विन ऐसा काम कर रहे हैं। तो क्या ही बोल सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब आते हैं फोर्थ टॉपिक पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं नेथन एलिस के बारे में। तो रिसेंटली आप लोग को बताया था कि सीएसके के हवाले से काफी न्यूज निकल के आ रही थी नेथन एलिस को रिलीज करने के लिए। तो एक ही चीज बोलेंगे ना, आप लोग रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस देख लो। भाई साहब, जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं तो उनका टीम जीत जाता है, जब नाथन एलिस खेलते हैं। और जब वो नहीं खेलते हैं तो उनका टीम हार जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही ले लो ना, 30-20 में जब डिवाल ब्रेविस दोहरे थे, ऑस्ट्रेलिया का औकात दिखा रहे थे, तो कोई विकेट नहीं ले पाया, हेजलवुड भी विकेट नहीं ले पाया। उस टाइम में आया नाथन एलिस। तो इतना ही बोल सकते हैं ना, नाथन एलिस आने वाले टाइम में काफी अच्छे प्लेयर हो सकते हैं सीएसके के लिए भी, और हर फॉर्मेट में, क्योंकि वे तगड़ी बॉलिंग करते हैं, तगड़ी स्लोअर रन डालते हैं। जिस कारण से इतना ही बोलेंगे ना कि सीएसके को इनको रिलीज नहीं करना चाहिए। अगर सीएसके इनको रिलीज करती है ना, तो उनका अभी तक का सबसे बड़ा गलती होगा, क्योंकि आप उस प्लेयर को रिलीज करोगे जो आने वाले टाइम में फ्यूचर के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। क्योंकि आप भी सोचो ना, जहाँ पे जोश जलूट कुछ नहीं कर पाते, जोश जलूट का धागा खुल जाता है, वहां पे नाथन एलिस आते हैं, विकेट लेके जाते हैं, उसमें भी डिवाल ब्रेविस का। और जिस मैच में नाथन एलिस खेलते हैं उनका टीम भी जीत जाता है इजिली। तो यही बोल सकते हैं कि नाथन एलिस को आप मत रिलीज करो, उनके जगह पे बाकी किसी और प्लेयर को रिलीज करो। तो अब आते हैं फिफ्थ टॉपिक पे। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि राजस्थान रॉयल बोल रही है सीएसके को कि अगर आपको संजू को लेना है तो या तो आप हमें ऋतुराज गायकवाड़ को दे दो, या फिर जडेजा को दे दो, या फिर दुबे को दे दो।
बट सीएसके ने उसी टाइम में उनको मना कर दिया, हम इनमें से किसी प्लेयर को आपको नहीं देंगे। जिसके बाद से ये ट्रेड डील हो गई कैंसिल। उसके बाद तो केकेआर ताक में थी कि हम कैसे भी संजू को ले ले। ये सब सुनने के बाद उनका आंख और चमकता है और वो जाते हैं राजस्थान के पास और ऐसा बोलते हैं, या तो आप मुझे संजू पूरा कैश डील में दे दो, या फिर आप अंकुरिश रघुवंशी ले लो, या फिर आप रमनदीप सिंह। जिसके बाद से डील की बातें काफी जोरों शोरों से चलने लगी है और ये सुनने में भी आ रहा है कि ये डील काफी हद तक फाइनल हो चुका है। बट एक चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि राजस्थान किस पे रेडी हुए हैं, वो कैश पे रेडी हुई है या फिर प्लेयर के तौर पे रेडी हुई है। बट अगर वही मेरी मानो तो वो कैश पे ही रेडी होंगे, क्योंकि रमनदीप सिंह का अंकुरिश के पीछे वो इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है। तो जिस कारण से इतना ही बोल सकते हैं ना, जब आपको कैश ही डील करना था तो आप सीएसके के साथ कर लेते, वो भी आपको फुल्ली कैश दे सकते थे। बट क्योंकि लगता है ना उनका ईगो हट हो गया, जो सीएसके ने उनको साफ साफ मना कर दिया, जिस कारण से वो कैश डील तो कर रहे हैं बट केकेआर के साथ बात कर रहे हैं। आप चाहते तो आप सीएसके के साथ भी कर सकते थे, सीएसके भी आपको उतना ही पैसा देती। बट अब उनका मतलब मन हट चुका है ईगो के कारण। तो एक चीज यही बोलेंगे ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग दुखी मत हुई, आप लोग काफी खुश हो जाइए, क्योंकि हम ऐसा न्यूज लेके आए ना, अगला न्यूज आप लोग के लिए, जिसको सुनने के बाद ना आप लोग काफी खुश हो जाइएगा। क्योंकि हम न्यूज लेके आए कैमरन ग्रीन के बारे में। काफी टाइम से हम लोग आपको बोल रहे थे कि अगर संजू सीएसके में नहीं आते हैं तो सीएसके 100% कैमरन ग्रीन के पीछे जाएगी। जिस बात पे मोहर लगा दिया क्रिकबज ने भी। क्रिकबज ने क्लियर बोल दिया है कि संजू सैमसन से डील कट होने के बाद सीएसके पूरी नजर बनाई हुई है कैमरन ग्रीन के पीछे, और वो पूरा ट्राई करेगी ऑक्शन में कि कैसे भी उनको ले ले। तो एक ही चीज बोलेंगे ना भाई, अब देर से बट सीएसके को भी समझ में आ गया है कि संजू से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं कैमरन ग्रीन। हाँ, तो आप बोलोगे डील कैंसिल होने के बाद, तो वही डील कैंसिल होने के बाद ही भले उनको, लेकिन समझ में आ गया है कि संजू से बेस्ट ऑप्शन होंगे उनके लिए कैमरन ग्रीन। तो आप वो ट्राई करेंगे ऑप्शन में, जो कैसे भी हम उनको शामिल कर ले, क्योंकि वैसे भी सीएसके के पास लमसम 35 करोड़ तो होगी, तो जिस कारण से वो इजीली परचेज कर सकते हैं कैमरन ग्रीन को। तो जिस कारण से भाई इतना ही बोलेंगे ना, हम लोग ने जो आपको बोला था ना बिल्कुल सत्य बोला था। तो इसी कारण से मैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में एक चीज आप लोग को बताना चाहेंगे ना, आप लोगों में से कुछ हमें डिमांड की थी कि भाई टेलीग्राम बनाओ, तो हमने टेलीग्राम भी बना लिया। आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया गया है। तो ये तो हो गया कैमरन ग्रीन का कि कैमरन ग्रीन को सीएसके परचेज कर सकते हैं। साथ ही में क्रिकबज ने एक रिपोर्ट और किया है कि सीएसके बैन टकेट को भी खरीद सकते हैं। सीएसके उन पे भी नजर बनाई हुई है। तो जिसके बाद से इतना ही बोलेंगे ना कि आप लोग में से कुछ इंसान पूछ रहे थे कि भाई सीएसके रचिन को रिटेन करेगी या फिर कॉनवे को, तो इतना ही बोले ना, सीएसके किन्हीं को रिटेन नहीं करने वाली है। तो वो इतना ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर इनको रिटेन करना होता तो आप बैन टकेट के पीछे क्यों नजर बना के होते। तो जिस कारण से इतना ही बोल सकते हैं ना कि आप चांसेस काफी हाई नहीं बोलो, क्लियर हो चुका है कि सीएसके रचिन से अपना पल्ला छुलाएगी। क्योंकि सीएसके को भी पता चल चुका है कि आप कहीं और परफॉर्मेंस दे सकते हो, हर जगह परफॉर्मेंस दोगे, बट आईपीएल में नहीं दे सकते हो। तो ये खबरें भी आई थी क्रिकबज के हवाले से। तो आप लोग को कैसा लगा खबर, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही में एक बार और बोले ना, प्लीज टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे सब अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई, वो घड़ी आ गई। तो बिल्कुल इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि टीम इंडिया का एशिया कप के लिए स्क्वाड आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके बैटर्स की जो सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है उनके कैप्टन सूर्य कुमार यादव, दूसरा नाम है सुमन गिल, तीसरा नाम है अभिषेक शर्मा, चौथा नाम है तिलक वर्मा और पांचवा नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का तो एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट वो भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप बात कर लेते हैं इनके ऑलराउंडर्स की। इनके ऑलराउंडर जो सिलेक्ट हुए वो है हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल। तो एक ही चीज बोलना चाहेंगे ना भाई, कोई तो सीएसके का एक भी प्लेयर सेलेक्ट हुआ, अदरवाइज गौतम गंभीर क्या करते हैं आपको पता ही है। इनका भी कुछ कंफर्म नहीं था कि ये टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल होंगे या फिर नहीं, क्योंकि आपको भी पता है इनका रिसेंटली कुछ परफॉर्मेंस वैसा रहा नहीं है। बट सेलेक्ट कर लिए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बात कर लेते हैं विकेट कीपर्स की। विकेट कीपर में मात्र 2 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, जो है एक संजू सैमसन, दूसरे हैं जितेश शर्मा। तो संजू सैमसन का तो एक्सपेक्ट था ही, बट जितेश शर्मा भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो अब लास्टली बात कर लेते हैं इनके बॉलर्स की। बॉलिंग के लिए जो सिलेक्ट हुए वो है जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और सबसे मेन गौतम गंभीर के फेवरेट हर्षित राणा। उनको कैसे नहीं शामिल करते, उनको भी शामिल कर लिया गया है। ये तो थे वो प्लेयर जिनको स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। अब उन प्लेयर का भी बात कर लेते हैं जिसको स्टैंड बाय के रूप में सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से है प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरैल और सबसे मेन यशस्वी जायसवाल। भाई यशस्वी जायसवाल के बारे में तो ये एक्सपेक्टेशन था कि उनको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, बट उनको स्क्वाड में तो शामिल नहीं किया गया, तो स्टैंड बाय के रूप में ही शामिल कर लिया गया है। तो एक ही चीज बोलेंगे ना, बीसीसीआई वैसे भी जानी जाती है अधूर सिलेक्शन करने के लिए, वैसा ही इन्होंने बिल्कुल किया। किसी का नहीं तो यशस्वी का तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि वो डिजर्व करते थे भाई स्क्वाड में शामिल होना, बट आपने उसको शामिल नहीं किया, हर्षित राणा को शामिल कर लिया है। तो क्या ही बोल सकते हैं, अक्सर देखा गया जो बीसीसीआई ऐसा ही सिलेक्शन करते हैं। तो यहीं तक था हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।